plus 15 plus 15 and 65. 29,500. 29,500. आज बोला प्रीमियम वालों का 60,500. 29,500. minus minus sale of minus 5
देखा तो मैं क्या चेक अंदर से डिबेट नहीं अरे अंदर में देखा तो क्या है तो बता देख ले जरा आपने खबर पड़ी कार्ड देख ले अरे एक बार समझ अंदर में क्या डन भैया कितना आ रहा है ब्रेड 29 and CRR 25. Done? Take sum number 9. देखो बैलेंस शीट ऑफ XYZ Limited as at 31st December inter alia includes the following information. मतलब फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट नहीं है, they have given you an extract of balance sheet. ठीक है 50,000 8% preferences of 100 each 70 paid up. That's your hint कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स पे अभी भी लास्ट कॉल मिलना बाकी है, फुल एंड फाइनल कॉल मिलना बाकी है, फुली पेड अप नहीं है. 1 lakh equity shares of 100 each fully paid up, that is 1 crore. You have got securities premium, you have got CRR, you have got general reserve, you have got bank balance. Okay. Under the terms of the issue, the preference shares are redeemable on 31st March 2022 at 5% premium. तो कितना परसेंट प्रीमियम चाहिए आपको? 5% premium on redemption करना है आपको. In order to finance the redemption, the company makes a rights issue of 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share. तो इश्यू फ्रेश इश्यू कर रहा है कितना? 50,000 शेयर्स का. राइट्स इश्यू फ्रेश इश्यू इट इज ऑल वन एंड द सेम. पैसा तो आ रहा है 100 का शेयर 110 में, राइट हो कि फ्रेश इश्यू, पैसा आ ही रहा है, इट इज वन एंड द सेम. बट जो इश्यू है वो पार्ट्स में आ रहा है. देखो ₹20 being on application, 35 including premium on allotment, and the balance on 1st January 2023. Underline that. 20 on application, 35 on allotment including premium, balance on 1st January 2023 है. The final को अभी तक मंगवाया नहीं है, 1st Jan 23 का डेट. The issue was fully subscribed and the allotment was made on 1st March 22. The money due on allotment were duly received by 31st March 22. तो allotment का पैसा आपको 31st March 22 तक आ चुका है. पार्ट्स में पैसा मंगवाया जा रहा है, इक्विटी शेयर्स में पार्ट में पैसा मंगवाया जा रहा है. कैन यू सी दैट? एप्लीकेशन आ चुका है, अलॉटमेंट आ चुका है टिल 31st March 23 बट 2022 एंड बैलेंस ऑन 1st January 23. मतलब 9 महीने बाद का डेट है, जो फर्स्ट कॉल का डेट है ना, वो 9 महीने बाद का. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of Companies Act 2013 required to pass journal entries. Ignore date column. डेट कॉलम अगर ना भी बनाया तो चलेगा ऐसे. लेकिन इधर एक कैच है कि शेयर्स एक तो पार्टली पेड अप है, तो पहले क्या करना है? ठीक है, फुली पेड अप करना है, तो पहले वहां से शुरू कर देते हैं. लेट्स ट्राई एंड मेक द शेयर्स फुली पेड अप पहले तो. ओके, आई थिंक ये सारे एंट्रीज सिमिलर है, तो मैं यहां पे 1 और 2 कर देता हूं. ठीक है, 1 or 2 I'm writing over here for making the shares partly paid up to fully paid up. फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? कॉल मंगवाने की. प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने का होगा फाइनल कॉल आपका? 50,000 इंटू 30, 15 लाख। Is that right? Hello? Being final call made on 50,000 preference shares at the rate of 30 per share. And then you receive the money. So bank to preference share final call. This is 15 lakhs. तो पहला स्टेप क्या होगा हमेशा आपका? टू मेक द शेयर्स पार्टली पेड अप से क्या कर दिया आपने? फुल्ली पेड अप। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अभी पढ़ो। Under the terms of the issue, the preferences are redeemable on 31st March 2022. What is the date of redemption? बोलो 31st March 2022 at 5% premium. You are supposed to redeem the shares at 5% premium. वो याद रखना। In order to finance the redemption, the company makes a rights issue of 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and balance on 1st Jan 2023. तो आपका जो रिडेम्पशन का डेट है वो क्या है? रिडेम्पशन का डेट पढ़ो क्या है? 31st मार्च 22 और फाइनल कॉल का डेट क्या है? 1st Jan 23। पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रेश इश्यू का सारा पैसा एक साथ नहीं आता। नॉर्मली तो धड़ाक से एक साथ लेके खत्म कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फ्रेश इश्यू का सारा पैसा एक साथ नहीं आ रहा है। तो एप्लीकेशन पे कितना है आपका? यहाँ पे 20 रुपीज। अलॉटमेंट में कितना है? 35 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो आई थिंक इट इज 25 प्लस 10। करेक्ट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस होगा आई थिंक दैट इज 55। बट ये जो है ना 1st Jan 23 को आने वाला। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का? कंडीशन क्या है कि भाई देखो, जितने का प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो उतने का कैपिटल वापस रिस्टोर होना चाहिए।
उतने का इक्विटी आना चाहिए। प्रेफरेंस का भी फ्रेश इश्यू कर सकते हो, इक्विटी का भी कर सकते हो, बट शेयर कैपिटल उतना वापस फिलअप होना चाहिए, उतना वापस आपका शेयर कैपिटल फिलअप होना चाहिए। अभी यहां पर हमने पहले शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया, सो नाउ वी आर हैविंग 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 50 लाख का कैपिटल है, तो 50 लाख रुपए का या तो फ्रेश इश्यू होना चाहिए या तो सीआरआर होना चाहिए, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 50 लाख होना ही चाहिए। अब यहां पर वी आर इश्यूइंग आई थिंक 50,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, तो वैसे तो देखा जाए तो 50,000 इक्विटी है तो ऑलरेडी 50 लाख हो गया फ्रेश इश्यू। 100 रुपए की फेस वैल्यू है ना, और कितने इश्यू कर रहे हो आप? 50,000 ही कर रहे हो ना इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 लाख हो गया फ्रेश इश्यू। तो सीआरआर की जरूरत नहीं है, बट ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम है यहां पर है ना, सारा पैसा अभी तक आया, अगर सारा पैसा आ जाता ना तो रिस्टोर हो जाता कैपिटल। वैसे तो कंपनी क्या अनाउंस कर देगा कि हम तो फ्रेश इश्यू करेंगे और 10 रुपया मंगवा लेगा अभी और 90 रुपीज पेंडिंग रहेगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो फिलअप हो गया है गैप। डिबेंचर होल्डर तो कांपते ही रहेंगे, पैसा का है, पैसा का है, पैसा तो आया नहीं है, हमारा सिक्योरिटी किधर गया? Why are we doing this? The basic purpose of doing CRR या fresh issue is what? Outsiders का security और restoring the capital structure। अपना कंपनी का भी डेट ज्यादा ना हो जाए और आउटसाइडर्स को सेफ्टी मिल जाए। Mainly the purpose of section 55 is to protect the interest of outsiders, डिबेंचर। उसके लिए सेक्शन 55 डाला गया। Is this clear? तो लॉजिक समझ में आ रहा है? आपको रीडीम करने प्रेफरेंस शेयर्स वर्थ 50 लाख, लेकिन रिडेम्पशन तक पैसा कितना आया है फ्रॉम इक्विटी? एक्चुअल पैसा कितना आया है? ये तो आया ही नहीं है, यही आया है, लेकिन इसमें भी 10 तो प्रीमियम है, वो तो हम कंसिडर नहीं करने वाले। तो कितना आया है? 20 + 25। कैपिटल रिस्टोरेशन कितना हुआ है? सिर्फ 45 रुपीज का। 22 लाख। That is 45 into 50,000, 22,50,000। तो कैपिटल रिस्टोरेशन इज वर्थ ओनली 22 लाख 50। 100 बात की एक बात, अगर पूरा फ्रेश इश्यू का पैसा पहले आ जाए पूरी फेस वैल्यू, अगर उस पार्ट तक आए, उस कॉल तक आए, उस कॉल तक का ही पैसा लेना है, अलॉटमेंट तक आए, अलॉटमेंट तक का ही पैसा लेना है, एप्लीकेशन तक आए, एप्लीकेशन का ही लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा फ्रेश इश्यू मतलब नाम से पूरा उठा देगा। बात समझ आई? हेलो। तो हियर विल पास द एंट्रीज बट वी वोंट पास द एंट्री फॉर फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल अभी तक आया नहीं है। और आपका कैपिटल कितना कंसिडर होगा फॉर सीआरआर एंड फ्रेश इश्यूज का पर्पस के लिए? ओनली 55 भी नहीं, because 10 is premium order. So basically in your mind you can do a swift calculation. Out of 50 lakh rupees you have a capital of just 45 into 50,000, that is 22,50,000। आउट ऑफ 50 लाख आपके पास 22,50,000 का ही कैपिटल है, तो सीआरआर कितने का बनना चाहिए? 27 लाख। अब एक डाउट आता है, सर सीआरआर तो दिया है उधर, 20 लाख का तो दिया है, तो खाली 7.5 लाख का बना देते हैं, चलेगा ना? वो पिछला प्रेफरेंस का सीआरआर पड़ा रहे, जितना प्रेफरेंस शेयर्स अब रिडीम करने वाले हो उतना पूरा सीआरआर बनाना पड़ेगा। पिछला अगला सीआरआर से अपने को कोई लेना देना, वो पिछले कोई रिडीम किए होंगे उसका सीआरआर बना के रखा होगा, समझ रहे हो? वो बोनस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर, उसका इससे कोई लेना देना। बात समझ आई? तो ये कंसेप्ट था, बाकी तो चिंदी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रीमियम है क्या? तो प्रेफरेंस कैपिटल प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आएगा यहाँ पे? 50 लाख, 5 लाख, 5% है। अच्छा 2,50,000 and 52,50,000. Am I right? Correct. Hello. So
preferential capital premium on redemption to preferential holders at 52,50,000. Now, बैंक इक्विटी कैपिटल डायरेक्टली मत करना, इसको आपको फ्रेश इशू करना तो है, लेकिन पार्ट्स में करना, तो देखते जाओ। पार्ट्स में करते हैं आपका फ्रेश इशू। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी, इसके दो पार्ट्स खत्म कर देते हैं फ्रेश इशू के। क्या होगी? बैंक टू व्हाट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। कितना पता है? 50,000 into 20 which is 10 lakhs। बात समझ आई? हेलो, this is application money received on 50,000 equity shares at the rate of 20 per share. Okay? Then you transfer the money. So it is equity share application account debit to what? Equity share capital. That will be again 10 lakhs. ये आपका फ्रेश इश्यू हो ही रहा है। राइट इश्यू बोलो, फ्रेश इश्यू बोलो, इट इज वन एंड द सेम। राइट इश्यू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का हमने देखा था, पैसा रिसीव कर रहे हो। फ्रेश इश्यू मतलब बाहर वाले से कर रहे हो। कैपिटल तो रिस्टोर हो ही रहा है। दिस इज एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। Then you go for allotment due. What is the entry for allotment due? Anyone? Equity share allotment account debit to equity share capital to securities premium account. Share premium या securities premium. I think this should be allotment में कितना आएगा मेरे हिसाब से 50,000 into 45 17,50,000। इधर I think इसमें से 10 rupees. So 5 lakhs is premium and 12,50,000 is my capital. This is a lot.